मित्रों नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। आज हम बात करते हैं जिंदगी को कभी कभी कुछ ऐसी जी लिया जाए जिसमें कुछ वजह ना हो। आजकल इतने व्यस्तता है, आदमी अपने लैपटॉप में खोया हुआ, अपने कंप्यूटर में खोया हुआ, अपने मोबाइल में खोया हुआ, अपने कारोबार में खोया हुआ, अपने 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 को इधर उधर इतना फैला दिया है कि कभी कभी तो मनुष्य इस दौर में आ गया है कि यदि मैं उनसे पूछ दूं, मित्र आप यदि आज सांस बेवजह ले लीजिए तो उसे सोचना पड़ जाएगा। कहेंगे भाई मैं बेवजह क्यों सांस लूं। आदमी कमाना चाहता है तो कुछ वजह से कमा रहा है। पहले ज़माने में लोग कमाते थे, खेती चले गए, खेती खार करने लग गए, उद्योग धंधा में मजदूरी करने लगे, नौकरी करने लगे। वजह कुछ होता नहीं था, बेवजह करना है, आदमी को कुछ करना है तो कर लिया। वैसे ही धर्म की साधना भी लोग बेवजह किया करते थे। मंत्र सिद्धि करना है, कर लिया, कोई वजह नहीं, कोई वजह नहीं। आराधना करना है, भक्ति करना है, कर लिया, कोई वजह नहीं, कोई वजह नहीं। इसीलिए उस ज़माने में मुक्त आत्माएं बहुत हुआ करते थे। मोक्ष उनको सहज रूप से प्राप्त होते थे क्योंकि उसकी कामना रहित जीवन होता था। जब जीवन में कामना रहित हो जाता है, जब कोई वजह ही नहीं रह जाती है और जब हम कर्म करते हैं तब वह कर्म मुक्त कर्म बन जाता है, स्वतंत्र कर्म बन जाता है और ब्रह्मांड का नियामतें हमारे ऊपर बरसने लगते हैं। मित्र, गीता आपने पढ़ी होगी और गीता हमने भी पढ़ी। तो गीता को पढ़ते हुए ये कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तू कर्म कर पर फल की इच्छा ना कर। कर्म कर लेकिन फल की इच्छा ना कर। मित्रों, मैं इस वाक्य को पढ़ने के बाद मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैं तो सोच पड़ गया, अरे यार मेरे पास बुद्धि कितना कम है। हम हर चीज़ वजह से करते हैं। भूख लगी तो खाना खा लेते हैं, यानी खाना खाने की एक वजह है भूख लगना। दौड़ने जाते हैं तो एक वजह है कि शरीर को मजबूत रखना है ताकि कल हम एक अच्छे से जॉब कर सकें। अच्छा, नौकरी करते हैं तो एक वजह है कि हमारे पास खूब धन दौलत आ गया तो हम ऐशो आराम सुख समृद्धि से घर को लबालब भर देंगे। सेना लोगों के पास मरने का भी एक वजह होता है, वीर हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं तो युद्ध में वीर गति को प्राप्त करते हैं। उनका मरना भी एक वजह हो जाता है वीर गति को प्राप्त करना। लेकिन मैं अपने गांव में था तो एक आदमी अंतिम सांसें ले रहा था और वो थोड़ी बीच बीच में बातें भी करते थे। तो मैंने पूछा, दादाजी पूरी दुनिया वजह के अपनी वजह में व्यस्त है। आपका संतान भी आपका वसीयत की वजह से आपके देखभाल कर रहे थे। आज आप उनकी चिंता हो गया कि आपके मरने के बाद उनको लाखों रुपए का दशगात्र क्रियाकर्म करना पड़ेगा क्योंकि एक वजह है कि आपको मुक्ति चाहिए। आपको मुक्ति दिलाने के लिए एक वजह है कि कर्म कांड करना पड़ेगा। दादाजी ने बोला कि मैं कुछ ज़िंदगी बेवजह जी लेना चाहता हूँ क्योंकि जब मैं बेवजह ज़िंदगी जीऊँगा तो जीने का एक तरीका, एक आनंद, एक खुशी, एक अलग चीज़ महसूस होगा। क्योंकि मैं खुशी के लिए जीवन जीऊँगा तो हो सकता है खुशी मिले ना मिले, दुख हाथ आ जाए। इसलिए ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल निकाल लिया जाए कि हम बेवजह जी लें। अक्सर हम देखते हैं दोस्त आते हैं, घर में बैठते हैं, चाय पानी पूछते हैं और फिर आने की वजह पूछ लेते हैं। घर में कोई मेहमान आते हैं, चाय पानी पूछा जाता है, भोजन इत्यादि पूछ ली जाती है, फिर आने की वजह पूछ ली जाती है। घर में मामा आए, मामी आए, फूफा आए, फूफी आए, ताया आए, ताऊ आए, बुआ आए, कोई भी आए, आप उनकी आने की वजह ज़रूर जानना चाहते हैं। आदमी ऐसा नहीं सोचता कि रिश्तेदारियां हैं, हम आत्मीय परिजन हैं, हमको आने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए। यहाँ तक कि मित्रों, आपकी बेटी ब्याही गई है और आप अपने समधी घर जाते हो तो भी बेवजह नहीं जा सकते। आपके पास कुछ वजह होना चाहिए। जब कुछ वजह है तभी आप समधी आपको बुलाता है। आप बेवजह चले जाओ ना तो घर भर के लोग सोच में पड़ जाता है, कुछ तो वजह होगा आने का, कुछ तो बात होगा। समधी ने कुछ बताया नहीं पर कुछ तो बात होगा। अब बेटी भी घर बेवजह आ जाए, ऐसे ही आ जाए, मम्मी से मिलने आ गया और बेटी कहने लगे मम्मी मैं आ गया हूँ। अब माँ पूछते बेटा कुछ बात है क्या, कैसे आना हुआ। अब बेटी कहेगी कि मैं गला मिलने आ गई हूँ, बस आपके हाथ का 2 रोटी खाना था आ गई हूँ, आपके हाथ का चाय पीना था आ गई हूँ। लेकिन उनको वजह तो बताना पड़ेगा और वजह नहीं बताया तो बेटी के जाने के बाद मम्मी कई दिनों तक सोचते रहेगा, कुछ तो वजह होगा उनका अचानक आने का, यूँ अचानक आ नहीं सकता। यानी हम जिंदगी को जीते हैं मित्रों तो हमेशा एक
क्वेश्चन के साथ जीते हैं, उस सवाल को हल करने के लिए जीते हैं। सुबह उठा, भगवान की भक्ति की वजह, मुक्ति चाहिए, कामना चाहिए, आज का जो मेरा कारोबार है वो अच्छा हो, मेरा अधूरा मनोकामना पूर्ण हो, मेरे बच्चे का मनोकामना पूर्ण हो, बीबी का मनोकामना पूर्ण हो, महतारी का मनोकामना पूर्ण हो, बाप दादों का मनोकामना पूर्ण हो। यानी कोई ना कोई एक वजह से हम घंटियां हिलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, मंत्र पाठ करते हैं, कोई भी अपने धर्म शास्त्रों का जो कुछ करते हैं तो एक वजह। अब वजह से हम जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन एक वजह। मैंने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव मैं गायत्री मंत्र क्यों करूं? मेरे पास कोई वजह नहीं है। मैंने साइकिल यात्रा की, कोई वजह नहीं। मैंने जीवन जी रहा हूँ, कोई वजह नहीं। मैंने पढ़ाई लिखाई किया, कोई वजह नहीं। मैं ऐसे ही पढ़ाई लिखाई कर लिया, बेवजह पढ़ाई लिखाई कर लिया, बेवजह मैंने मंत्र को अनुष्ठान कर लिया, बेवजह हम अपने चीज़ों को करते रहते हैं, मेरे दिमाग में कोई वजह नहीं रहता। इसीलिए हम संकल्पबद्ध नहीं होते। मुझे रोज़ का रोज़ 10 घंटा माला जपना है, ऐसा हम संकल्प नहीं करते, क्योंकि जब हम संकल्प करेंगे तो एक वजह होगा कि इसके पीछे क्या लॉजिक होगा, क्या कारण होगा, क्यों मुझको 10 घंटा जप करना है। मन आया कर लिया, मन आया प्राणायाम कर लिया, मन आया भक्ति कर लिया, मन आया ज्ञान रस में डूब गया, मन आया प्रेम रस में डूब गया। तो क्योंकि वजह नहीं है ना ज़िंदगी जीने का, तो उसका आनंद ही कुछ और है मित्र। अब खाना खाते हो, एक वजह से खाते हो, तो उस खाना में ना दम नहीं रह जाता, क्योंकि वजह ढूंढ चलते रहता है उसमें। लेकिन आप बेवजह कभी पूड़ी खा लिए, बेवजह कभी पकौड़े खा लिए, बेवजह कभी आपने मिर्ची तल लिया, बेवजह कभी आपने पापड़ तल ली, बेवजह आपने चटनी चाट ली, बेवजह आपने गुपचुप सुपचुप खा लिया, बेवजह आप मूवी देखने चले गए, बेवजह आप मार्केट घूमने चले गए, अब बेवजह अपने बच्चों के साथ मिलने चले गए, अब बेवजह अपने मम्मी पापा के पास मिलने चले गए, बेवजह भाइयों के साथ बैठ गए, बेवजह दोस्तों के पास बैठ गए। मित्रों, हमारे गाँव देहात में तो घर के बाहर में एक पैठा बना होता है जहाँ लोग बेवजह मिलते हैं, कोई वजह नहीं होता, आते हैं, बैठते हैं और गपबाजियाँ करते हैं और उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। मुझको इससे मैंने सोचा कि बेवजह की ज़िंदगी ये जीने वाले लोग अपना टाइम ख़राब करते हैं, अपना ज़िंदगी ख़राब करते हैं, अपना ये ख़राब करते हैं, अपना वो ख़राब करते हैं। ये बेवकूफ़ नंबर अव्वल दर्जे का है। मैं सोचा मैं भी बड़ा बेवकूफ़ आदमी हूँ, लेकिन आनंद बड़ा है इसमें। क्यों? अरे दिन की शुरुआत बेवजह कर लो ना, रात्रि आप सोते समय भी बेवजह सो लो ना, क्या होता है, होगा सो होगा। तो मित्रों, ये बेवजह का जो ज़िंदगी का कुछ है, ऐसा ये शानदार अध्यात्म है, ये शानदार आनंद और खुशी से भर देगा, बड़ी बड़ी सवाल, बड़ी बड़ी मसला को हल कर देगा, आपके सारे दुख तकलीफ को ऐसे छू मंतर की तरह से जादुई तरीके से आपकी ज़िंदगी में नया क्रांति पैदा कर देता है। अब मित्रों, ऐसा है कि आज का दिन एक दिन आप बेवजह हाथ जी लीजिए, आज का दिन आप बेवजह जिए, कोई वजह ना रखें। खाना खाना है तो कोई वजह ना ढूंढें, उस पर कोई गुणवत्ता ना ढूंढें, उस पर कोई माल मरम्मत ना ढूंढें, उस पर कोई अपना मनुष्य का बुद्धि का आप मत लगाओ, बुद्धि मत लगाओ। अब एक दिन जी के देखो। आप कभी कभी अपने दोस्तों के साथ अचानक सडनली पहुँच जाओ और कोई वजह ना हो, दिन भर दोस्तों के साथ उनके समय के साथ रहो, उनसे गपबाजियाँ करो, उनके साथ घूमो फिरो, मस्ती करो और ऐसे ही आ जाओ, कुछ भी वजह ना हो। आप देखना इसका कितना फ़र्क आएगा, आपकी ज़िंदगी में एक ताजगी बना जाएगा, आपके दोस्ती में गहराई आ जाएगा। आप कभी अपने पत्नी से बेवजह गले मिल लो, वो पूछेगी क्या बात हो गया जी, तो बोल लो बस ऐसे ही मन हो गया गला मिलने का। और कभी पत्नियां भी अपने पति से अचानक गले मिल लिए, रसोई में खाना बना रहे, पति पानी के लिए पहुंचा, बोले रुको जरा, और वो गले मिल लिया। आप वो पति सोच में पड़ जाएगा, अरे क्या बात हो गया, मुझे आज पत्नी गले मिल लिया। वो सोचता रहेगा और आप मुस्कुराते रहोगे। आप उसके उस सोच क्या सोच रहा होगा, इस बात को सोच करके आप मुस्कुराते रहेंगे। और ज़िंदगी में कभी भूले बिसरे गीत भी गुनगुना लिया करो, क्योंकि ज़िंदगी जब चलती है तो पीछे छूटता चला जाता है। बचपना गया, बचपने की ताजगी गया, किशोरपन गया, किशोर की हुड़दंगीपन गया, युवापन गया, युवापन की जो मस्तीपन चला गया। तो मित्रों, बहुत कुछ छूटता हुआ चला जाता है। तो जिस तरह से हम भूले बिसरे गीत कभी कभी गुनगुना लेते हैं, सुन लेते हैं, बड़ा मजा आता है, वैसे ज़िंदगी को भी कभी कभी भूले बिसरे की तरफ चले जाते हैं, देखते हैं, रिवर्स कर लेते हैं, कुछ भूले बिसरे ज़िंदगी को जी लिया करें।
आप ज़िंदगी में बड़े हताश हैं, बड़े निराश हैं, बड़े टेंशन से भरा हुआ है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आप जाके देखना बूढ़े माता पिता के गोद में सिर रख देना, ऐसे जैसे एक नन्हे बच्चे, एक नादान बच्चे, एक खिलखिलाता हुआ बच्चा। उस बच्चे को मम्मी की पप्पी लेने से कोई वजह नहीं है, मम्मी के छाती में सिर रखने का कोई वजह नहीं है, मम्मी के गोद में वो सो जाता है। उसको लगता है कि दुनिया का सबसे महान शक्तिशाली और महान शक्ति स्वरूपा ऐसे परमात्मा के गोद में सो के, ऐसा छोटा बच्चा, नन्हा बच्चा मम्मी के गोद में जाकर कैसे सो जाते हैं कि उसको लगता है कि परमात्मा यदि कहीं है तो उस गोद में है। कुछ ऐसे ही आप निर्मल होकर के, नादान होकर के आप अपने कभी बूढ़े माता पिता के गोद में सिर रखकर जरा आप सो जाइए। उनके की स्पर्श, उस बूढ़े माता पिता का एक दुलार, एक अंदर से गदगद खुशी, और उस बच्चे को उस रूप में पा लेने का जो उनका अद्भुत अद्वितीय आनंद, आप देखना आपकी ज़िंदगी का कितने बड़े मसला हल हो जाएंगे मित्र। आपकी ज़िंदगी में नया ताजगी आएंगे। वो नींद आपका जो पड़ेगा वो आपके लिए एक तरह से समाधि जैसे हो जाएगा, और जब आप उठेंगे तो तरोताज़ा हो जाएगा। मस्तिष्क को कुछ भूलने दीजिए, मस्तिष्क को नादान होने दीजिए, इस बुद्धि को नादान होने दीजिए। आप कब तक लैपटॉप में जुझते रहेंगे, कब तक कंप्यूटर में जुझते रहेंगे, कब तक टीवी में जुझते रहेंगे, कब तक बियर बार में जुझते रहेंगे, कब तक मूवीज भी देखते रहेंगे, कब तक दोस्तों से पार्टी सार्टी करते रहेंगे, कब तक दारू सिगरेट बीड़ी पीते रहेंगे, कब तक आप अपने मोबाइल में डटे रहेंगे, कब तक बुद्धि की बात मानते रहेंगे। कभी ज़िंदगी में नादान बन करके जीना सीखो मित्रों। वो आपकी ज़िंदगी को रिचार्ज कर देता है, ज़िंदगी को नई ताजगी से भर देता है। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क को खाली होने के लिए कुछ वक्त चाहिए। तो ज़िंदगी में कुछ नादानियाँ भी जरूरी है। देखना बूढ़े माता पिता को क्या चाहिए? आपने सोने के बिस्किट खिला दोगे तो कोई मतलब नहीं है, उनके लिए गद्देदार बहुत बड़े बड़े गद्दे रख दोगे तो कोई मतलब का नहीं है। थोड़े से उनका कहेगा सिर में, हाथ पैर में दर्द होता है, भैया ये जलन पैदा करता है, और आप ज़्यादा एसी में कर दोगे तो उसकी हड्डियाँ ठिठुरने लगेगी, हड्डियों में दर्द आने लगेगा वगैरह वगैरह। उसको ज़्यादा इसका ज़रूरत नहीं, लेकिन आप जैसे सिर रख के उसके गोद में सो जाते हैं, अब तो बूढ़े माता पिता को लगता है कि आज भी मेरा संतान हम लोगों से कितना प्रेम करता है, कितना निछावर कर देता है। मित्रों, ये जो अद्भुत प्रेम का जो आवागमन होता है, इस नैसर्गिक प्रेम का जो आवागमन होता है, आप बच्चे बड़े हो गए, अब माँ गले लगाने में को शर्म आ जाता है। ऐसे ऐसे हम दृश्य देखते हैं। अरे भैया, माता पिता के लिए बच्चे कभी बुढ़े होते नहीं, बच्चे कभी जवान होते नहीं, उनके लिए तो बच्चे होते हैं। कभी आप बच्चे बन के देखना, आपकी जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान होता हुआ निकल जाएगा। आप सफलता से भरते हुए चले जाएंगे, प्रेम से भरते हुए चले जाएंगे, खुशी से भरते हुए चले जाएंगे। मित्रों, जिंदगी को कुछ पल यूं ही बेवजह बिता लिया करें। मेरे एक मित्र थे, उसकी मासिक आमदनी 2 लाख रुपए एक सैलरी था, 2 लाख रुपए सैलरी था, और उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं था। वे अपने माता पिता के लिए हर दिन चाहे तो 1000 रुपये वो खर्च कर सकता था, और करते भी थे। लेकिन मैंने क्या देखा कि वह हर सप्ताह अपने मम्मी पापा से कुछ मांग लेते हैं। कभी कहते हैं मम्मी दो तो 10 रुपये दे दो, उनकी मम्मी कहते हैं बेटे तू इतना कमाता, तेरे पास 10 रुपये नहीं है, और वो है तो लेकिन आप दे दो। कभी रुमाल मांग लेते, कभी बोलते हैं मम्मी पापा आप मेरे लिए त्यौहार आ गया, मेरे लिए एक कपड़ा दे देना, आप कपड़ा देना। कभी त्यौहार में मम्मी पापा उनको 100 रुपये दे देता है, कभी 50 रुपये दे देता है, कभी 10 रुपये रखा देता है चलते हुए। कभी कहता है पापा आप मुझे आज बड़ा आइसक्रीम खाने का मन है, आप ज़रा आइसक्रीम मेरे लिए ला देना बाज़ार से। कुछ मांग लिया करते थे, कुछ न कुछ मांग लिया करते थे। उसकी बीवी को ये पसंद नहीं था। वे सोचते थे आप इतना कमाते हो जी, आपका ही दिया पैसा अब आपके मम्मी पापा रखे रहते हैं, और आप उनसे टुच्चा टाइप के मांगते रहते हो। कभी 5 रुपये मांगते हो, कभी 1 रुपया मांग लेते हो, कभी आइसक्रीम मांग लेते हो, कभी एक कपड़े मांग लेते हो। देखते नहीं हो, वो जाते हैं मार्केट में आपके लिए, और कितना सस्ता वाला कमीज पेंट उठा के ले आता है, वो सड़क छाप उठा के ले आता है, वो खटिया वाला बिक्री वाला, वो बाजार वाला लेके आ जाता है, और आप उसको बड़े चाव से पहनते हो, और पहनने के बाद कहते हो अपने मम्मी पापा को वाह क्या बेस्ट कपड़ा है, अब मज़ा आ गया। आपने दिवाली के समय मुझको ऐसे कुछ दिए थे, या वो पुरानी चीज़ों को याद करते हैं। मित्रों, उनके माता पिता इतना गदगद खुश रहते हैं। क्यों? उस मेरे मित्र को मालूम है कि जब उनसे वो कुछ मांगते हैं तो वो उसके पीछे वस्तु नहीं होता है, उसके पीछे एक प्रेम होता है, एक जुड़ाव होता है, एक लगाव होता है। वस्तु के पीछे जो भाव होता है वो उस परिवार को बेहतर से बेहतर बनाते हुए परिवार को आनंद से भर देता है। मित्रों, आपने देखा होगा
यदि गांव देहात में आप कभी रहे होंगे या आपकी बचपना कभी गांव देहात में गुजरा होगा, तो गांव देहात के जितने बूढ़े माता पिता हैं, हमारे जैसे उम्र के लोग माता पिता हैं, तो बच्चे यदि कभी त्यौहार में घर आ जाएं तो हम उनको कुछ बख्शीश देते हैं, कुछ ऐसा हाथ में रखा देते हैं। खाली हाथ उनसे मुलाकात नहीं करते, खाली हाथ उनको घर से नहीं लेते, खाली हाथ आते हैं तो बेटा, तो हमारे बच्चे मुस्कुरा के हंसते हैं। अरे भाई, लाखों रुपए का सैलरी पाने वाले को यदि किसी का पापा 100 रुपये उनके हाथ में रखा दे, मम्मी 100 रुपये रखा दे, 50 रुपये रखा दे या 10 रुपये उनके हाथ जेब में डाल दे और कहे कि इनका बेटा रखे रहो, तो उनको एक अजीब सा लगता है। लेकिन वो मम्मी पापा के एक अंदर का प्रेम का एक तरीका है, वो अपना जुड़ाव दिखाना चाहता है। वो चाहता है कि ठीक है, आपने कमा के दिया है, लेकिन मैं उसमें से मैंने बचा लिया है, और किसके लिए? वो आपके लिए। एक अद्भुत प्रेम, एक अद्भुत प्रेम ऐसे ही लेन देन होता है मित्र। प्रेम के लिए कोई मार्केटिंग नहीं होता, प्रेम के लिए कोई चिकित्सालय नहीं होता, प्रेम के लिए कोई अलग से फार्मूला सूत्र नहीं होता। प्रेम तो छोटी छोटी अद्भुत भूली बिसरी चीज़ों में बसा होता है। कभी आप भी करके देखना, आपके माता पिता निछावर कर देंगे आपको। वो जीवन भर आपको कमा के दिए थे, आपका अब कमाई को थोड़ा सा थोड़ा उनको दे देना, बीच बीच में रखा दिया करना हाथ में। कभी किसी महीने का सैलरी आपने रखा दिया और बोल दिया, ए मम्मी पापा आप लोग खर्च कर लेना, आप अपने हिसाब से खर्च कर लेना, जहाँ पाए वहाँ खर्च करना। अरे बेवजह खर्च कर लेना, मार्केट में बेवजह कुछ खा पी लेना, आप किसी को बेवजह कुछ दे देना। ये बेवजह की जो खर्च है ना, आपके ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी वजह पैदा कर देगा कि आप मनुष्यता होने का, आपके अंदर में जो संवेदना का, आपके अंदर में जो भाव का एक सिस्टम जो तैयार होगा, इस प्रकृति का एक जो अध्यात्म तैयार होगा मित्रों, वो बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े जप, बड़े बड़े तप करने से प्राप्त नहीं होता, जो इन बेवजह की चीज़ों से प्राप्त हो जाता है। आप दाम्पत्य जीवन वाले हो, पति पत्नी हो, तो कभी बेवजह गले नहीं मिले होंगे। कोई ना कोई वजह रहा होगा, कोई मांग रहा होगा, कोई डिमांड रहा होगा, कभी कोई खुशी के लिए, कभी कोई चापलूसी के लिए, या कभी लोगों को दिखाने के लिए, या कभी उनके मन बहलाने के लिए, या कभी उनके खातिर, यानी आप उनके खातिर, ऐसा कुछ न कुछ वजह रहा होगा। और जब आप गले मिलते हैं तो वो जुड़ाव नहीं होता, वो प्रेम का आदान प्रदान नहीं होता, वो ऊर्जा, वो आध्यात्मिक ऊर्जा घालमेल नहीं होता। और जो एक होना चाहिए, जो ज़िंदगी को, जो ऊर्जा को जो घालमेल कर दे, जब आप बेवजह उनको गले से लगाओगे, एक जादू की झप्पी लगाओगे और कोई वजह नहीं, अब देखना उसकी चमत्कार, देखना उसकी ताकत, देखना उसकी औकात, देखना। ये जो बेवजह प्रेम करने का जो औकात है मित्रों, आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी को इतने खुशनुमा से भर देगा कि कहेंगे, देखो तुम पागल हो गए हो क्या, तुम ऐसे ही गले लगा लिए। कभी कभी पत्नियां तुमको गले लगा लेंगे, तुम भी कहोगे, अरे पागल हो गए हो क्या, ऐसे गले लगा देते हो। हम जिंदगी में हर चीज़ कुछ न कुछ वजह से करते रहते हैं, और कभी कभी खाली बेवजह ज़िंदगी जी भी लेते हैं, लेकिन हमें मालूम ही नहीं होता कि हम ज़िंदगी बेवजह जी रहे हैं, या कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो बेवजह रहती हैं। लेकिन हम कभी इस तरह से बेवजह अपने आप को प्रेजेंट नहीं करते। जैसे कहीं चले गए, बेवजह गए, बेवजह अपना घूमने फिरने गए, बेवजह किसी से मिल लिए, बेवजह मम्मी पापा के साथ बैठ कर के हंसी बात कर लिए, बेवजह मम्मी के पास नादान बच्चे बन गए, या बेवजह ऐसी इस तरह छोटी छोटी ज़िंदगी में एक चीज़ें जो होती है आपको इस बेस्ट बना देता है, आपको एक बेहतरीन बना देता है, और एक ऐसा बेहतरीन ज़िंदगी को मोड़ लेता है, और आपकी शख्स को, शख्सियत को और सफलता से आपकी ज़िंदगी को भर देता है। आपके आंचल में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाते हैं मित्रों। तो ज़िंदगी में कभी आप समय निकाल करके, कुछ फुर्सत निकाल करके, कभी आप अपने दोस्तों से बेवजह मिल करके आइए और फिर उसकी ताजगी अनुभव करना। कभी अपने मम्मी पापा से बेवजह उनके गोद में अब सिर रख करके थोड़ा सो जाइए, लेट जाइए, नादान बन जाइए, बेवकूफ़ियाँ कर लीजिए और हंसी मजाक कर लीजिए। उसके बाद अपनी ज़िंदगी की ताजगी को ज़रा अनुभव करना। कभी अपने बच्चों से बेवजह गले मिल करके देखना और उसकी ताजगी को अनुभव करना। कभी अपनी ज़िंदगी में बेवजह अपने आप को मंत्र जप करके देखना और उसकी सिद्धि को अनुभव करना। कभी अपने भक्ति, भगवान की भक्ति, ईश्वर की भक्ति भी कभी बेवजह करके देखना। बेवजह कभी अगरबत्ती ला के देखना, बेवजह कभी घंटी जल करके देखना, कभी बेवजह चंदन लगा के देखना, और कभी बेवजह अपने आप को भक्ति में डुबा के देखना उसकी परमात्मा जब उतरते हैं इस जीवन में कितना प्रकाश हो जाता है मित्रों। तो ज़िंदगी में कभी कभी जो सांसें लेते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ विचार करते हैं, कुछ एक ऐसी दिशा में उसको शून्य करके, बुद्धि के इस गुणा भाग को शून्य करके, इस बुद्धि के संसार को थोड़ी सी शून्यता में ला करके हम अपना लाइफ को कुछ बेवजह जीवन जिए और उसके बाद फिर
अपनी ताजगी अनुभव करें। जब तक कि आप वजह के इस संसार में थोड़ी सी बेवजह के लिए समय निकालें, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार।